Good morning, students. This is Neha from Max classes. Students, in this video, we will solve a question number 9 from the chapter Principle of Mathematical Induction. Okay. In this chapter, we have already solved 7 questions from the exercise 4.1. Okay. Now, this is the question number 9. Okay. Our question number 9 is this: prove the following by using the principle of mathematical induction. Okay. So, students, for solving the question, we have to first prove that the given statement is true for n is equals to 1. Okay. n is equals to 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन स्टेटमेंट है आपका उसे क्या करना पड़ेगा, ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा. इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन LHS. Okay, in LHS what will we do, we will put n is equals to 1. Okay, n is equals to 1 पुट करेंगे. अब LHS में हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन में 2 टू द पावर n दिया हुआ है. ओके, इन LHS वी आर गिवन विथ 1 अपॉन 2 टू द पावर n. सो n की वैल्यू हम जब 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 टू द पावर 1. सो कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा. ओके, 1/2 हो जाएगा. सो इन LHS what we have got 1/2. Okay. Now students, in a similar way we will put n is equals to 1 in RHS as well. Okay, in RHS we will again put n is equals to 1. Okay, and now here our RHS portion is what, 1 minus 1 upon 2 to the power n. Okay, in RHS we are having 1 minus 1 upon 2 to the power n. So what will we do, we will simply put n is equals to 1 in RHS. So what will we get, we will get 1 minus 1/2. 1 में से 1/2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो you will get 1/2. Okay, so in LHS and RHS you are getting 1/2 and 1/2. So students, as both LHS and RHS are equal, so the given statement is true for n is equals to 1. Okay, n is equals to 1 के लिए हमने given statement को true proof कर दिया है. Now move to the next step of the principle of mathematical induction. नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यदि कोई सा हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है तो हम उसे क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मान लेंगे. ओके, n इज इक्वल्स टू k के लिए हम इसे ट्रू सपोज कर लेते हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव डन हियर, सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k. ओके, यहाँ पे आपका लिया हुआ है, लिखा हुआ है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन में n दिया हुआ है वहाँ पे हमें n की जगह पर k पुट कर देना है. ओके, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 प्लस डैश 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 प्लस ये 1 अपॉन में 2 टू द पावर n था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 टू द पावर k हो जाएगा. ओके, इज इक्वल्स टू वॉट, अब RHS में अपने पास में क्या था, 1 माइनस में 1/2 टू द पावर n था तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 टू द पावर k. ओके, अब हमारे पास में ये स्टूडेंट्स आ गया है तो हमने क्या बोला इसे कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू था तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है. ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड वी विल फर्दर यूज दिस इक्वेशन टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1. ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए जब प्रूफ करेंगे तब इस स्टेटमेंट का, इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे देखना. ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि n इज इक्वल्स टू k के लिए हमने ट्रू तो मान लिया था, अब हम क्या करेंगे इसे n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे. ओके, तो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे. कैसे करेंगे, हमने LHS ले लिया. LHS पोर्शन आपका क्या था स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस 1/4 ओके प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन में 2 टू द पावर k था तो हमने 2 की पावर k की जगह पे अब क्या पुट कर दिया, k प्लस 1 पुट कर दिया. ओके, हमने क्या पुट कर दिया, 2 टू द पावर k प्लस 1. कैसे किया हमने स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे. ओके, कैसे किया, यहाँ पे हमने प्लस 1 अपॉन में 2 टू द पावर k प्लस 1. ओके, ये हमारा जो LHS था क्वेश्चन में LHS आपका जो दिया हुआ था स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ था यहाँ पे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8. इस स्टेटमेंट में हमने k n की जगह पर k प्लस 1 पुट कर दिया है. ओके, k प्लस 1 पुट किया. अब स्टूडेंट्स इस स्टेप के जस्ट पहले वाली स्टेप भी हमें इसमें इंट्रोड्यूस करनी. कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम, 1/2 प्लस 1/4 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर k होगा इसकी जस्ट पहले वाली स्टेप. ओके, जस्ट पहले वाली स्टेप क्या होगी, 2 की पावर k प्लस, अब ये लास्ट स्टेप आपकी क्या थी, 1 अपॉन में 2 टू दी पावर k प्लस 1. ओके,
टू द पावर k प्लस 1। ये आपका ये यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है इसका वैल्यू तो हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता है। इक्वेशन नंबर 1 से इसका वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1 अपॉन में 2 टू द पावर k था। अब इस वैल्यू का हम यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। इतने स्टेटमेंट की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 1 माइनस में 1 अपॉन 2 टू द पावर k पुट कर दिया। ओके, सो व्हाट विल बी गेट, यहाँ पे हमारे पास में कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 टू दी पावर k और प्लस में लास्ट टर्म तो आपकी एज इट इज थी 1 अपॉन में 2 टू दी पावर k प्लस 1 था। ओके, सो सिंपली स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या मिला है यहाँ पे कि ये 1 माइनस में 2 टू दी पावर k तो एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे 1 अपॉन में 2 की पावर k प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 की पावर k लिख सकते हैं डॉट 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होता है तब हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर पावर्स एडिशन में है तो हम इसको सेपरेट करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर k एंड इंटू 2 टू द पावर 1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 अपॉन में 2 टू द पावर k यहाँ पे भी, 1 अपॉन 2 टू द पावर k यहाँ पर भी है, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन किस तरीके से लेंगे, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 1 माइनस में 2 टू द पावर k हमने कॉमन ले लिया। कैसे किया, 1 माइनस में 2 टू द पावर k हमने कॉमन लिया। ओके, 2 टू द पावर k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस 1 बाई 2 की पावर k कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा इसकी प्लेस पे। तो इनसाइड द ब्रैकेट विल गेट प्लस 1। ओके, और उसके जस्ट बाद में ये हमने माइनस साइन कॉमन लिया था, तो ये साइन कैसा हो जाएगा, ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन हम बाहर ले चुके हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, और ये 2 टू द पावर k तो बाहर चले गया, तो 1 अपॉन में 2 बचा, तो 1 माइनस में 1 बाई 2 इज हियर। सो व्हाट विल वी गेट, विल गेट 1 माइनस में 2 टू द पावर k एंड यहाँ से हमें मिलेगा 1 बाई 2। ओके, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास में हमने सॉल्व किया। ओके, ये यहाँ तक पहुँच गए हम, ये हमने सॉल्व करके आपको बताया। अब ये क्या हो जाएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब पावर्स ऐड हो जाएंगी तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, 1 अपॉन में 2 1 माइनस में किस तरीके से लिखेंगे हम स्टूडेंट से, 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 की पावर k प्लस 1 लिख दिया। इसे कैसे लिख दिया कि पावर्स आपकी क्या हो गई, ऐड हो गई, तो ये हमें इस टाइप से मिल गया। अब स्टूडेंट्स यदि आप देखेंगे कि जब हमारा जो स्टेटमेंट था वो जब k के लिए ट्रू था। ओके, जब हमारा स्टूडेंट्स k के लिए स्टेटमेंट ट्रू था तो हमारे पास में क्या मिल रहा था, एलएचएस में 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 की पावर k मिल रहा था। अब यदि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा तो हमारे पास में क्या मिलेगा, 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 की पावर k प्लस 1 मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सो गिवन स्टेटमेंट क्या है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो स्टेटमेंट था k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया प्रूफ। ओके, इट्स अ ट्रू फॉर p इक्वल टू k प्लस 1। अब जब k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ हो गया है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स की जो गिवन क्वेश्चन है वो n के क्या है, ऑल वैल्यूज़ के लिए क्या है आपका ट्रू है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n के सारी वैल्यूज़ के लिए क्या है आपका गिवन स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो गया है। ओके, सो आवर क्वेश्चन गेट कंप्लीटेड हियर। Still, if you have any doubt, you can comment me in the comment box. I will try to clear your doubts as soon as possible. And still, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you very much.